जरा सोचिए, एक विश्वविद्यालय जो ज्ञान का केंद्र होना चाहिए, वहां की कुलपति यानी वाइस चांसलर के एक बयान ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि पूरी अकादमिक दुनिया हिल गई। बयान था इतिहास के एक ऐसे शासक को लेकर जिसे लोग आज भी विवादों में याद करते हैं। और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह एक बयान की गलतफहमी है या फिर इसके पीछे कई गहरी खामियां और सवाल छिपे हैं। नमस्कार, मैं श्रुति दादिश और आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी खबर सिर्फ ई न्यूज भारत पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा के उस बयान की, जिसने छात्रों, शिक्षकों और आम लोगों के बीच जबरदस्त विरोध खड़ा कर दिया। मामला शुरू हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार से। यहाँ वाइस चांसलर ने इतिहास पर बोलते हुए कहा कि कुछ शासक अपने संघर्षों की वजह से याद किए जाते हैं, तो कुछ अपनी प्रशासनिक क्षमता की वजह से। उदाहरण के तौर पर उन्होंने औरंगजेब का नाम लिया। बस यहीं से बवाल खड़ा हो गया। छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि वाइस चांसलर ने औरंगजेब जैसे शासक की प्रशंसा की है। उनका कहना था कि ऐसे शासक ने भारत की संस्कृति और धर्म पर गहरे घाव दिए और उसकी तुलना प्रशासनिक क्षमता से करना इतिहास का अपमान है। जवाब में वाइस चांसलर का कहना था कि उनके पूरे भाषण को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने इतिहास को संतुलित दृष्टिकोण से रखने की कोशिश की थी, लेकिन केवल एक हिस्से को उठाकर विवाद खड़ा कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध के स्वर इतने तेज हुए कि प्रशासनिक भवन के बाहर नारेबाजी हुई, पोस्टर लगे और कुलपति के इस्तीफे की मांग तक उठी। कुछ छात्र संगठनों का आरोप है कि यहाँ सिर्फ एक बयान का मामला नहीं है। उनका कहना है कि वाइस चांसलर के कामकाज में भी पारदर्शिता की कमी है और निर्णय लेने के तरीके पर सवाल है। यही वजह है कि विरोध और भी गहरा हो गया। अब जरा सोचिए, जब विश्वविद्यालय में पढ़ाई और शोध की जगह विवाद और राजनीति हावी हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? जवाब है छात्रों का। क्लासेस प्रभावित होती है, परीक्षाएं स्थगित होती है और शिक्षा का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या एक वाइस चांसलर को अपने हर शब्द, हर बयान और हर फैसले में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए? क्या उन्हें इतिहास जैसे विषय पर बोलते समय और जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? इतिहास कोई हल्की फुल्की कहानी नहीं है। यह हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारे समाज की धरोहर है। अगर इसका जिक्र किसी विवादास्पद उदाहरण से किया जाए तो समाज में गलत संदेश जाना तय है। अब बात करते हैं आगे की। वाइस चांसलर ने माफी मांगी है और कहा है कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। लेकिन छात्र और संगठन अभी भी शांत नहीं हुए। वे चाहते हैं कि न केवल बयान वापस लिया जाए, बल्कि कुलपति अपने पद से इस्तीफा दे या फिर सरकार उनकी भूमिका की जांच करे। यह विवाद एक और बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या हमारे विश्वविद्यालय आज भी सिर्फ पढ़ाई और शोध के केंद्र हैं, या फिर वे राजनीति और वैचारिक संघर्षों का अखाड़ा बनते जा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो सबसे बड़ी मार झेलता है शिक्षा का भविष्य। समाधान क्या हो सकता है? पहला, विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि वह संवाद का रास्ता अपनाए, छात्रों और शिक्षकों से खुले मंच पर बातचीत हो। दूसरा, सार्वजनिक भाषणों और कार्यक्रमों में इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर सावधानी बरती जाए। तीसरा, योग्यता और पारदर्शिता पर किसी तरह का संदेह न रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। कुलपति का पद सिर्फ एक प्रशासनिक कुर्सी नहीं होता, बल्कि यह विश्वविद्यालय की आत्मा होता है। जब वहाँ विवाद उठते हैं तो पूरा संस्थान उसकी छाया में आ जाता है। यही वजह है कि यह मामला बेहद गंभीर है। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर, सुनीता मिश्रा के बयान और उस पर मचे बवाल की पूरी कहानी। जुड़े रहिए, सवाल पूछते रहिए और देखते रहिए ई न्यूज भारत।